ग्राम पंचायत कारबारी से संजय थापर प्रधान पद के दावेदार। हेलो नमस्कार, मैं शीतल सकलानी, आप देख रहे हैं खबर 24 ग्राम पंचायत कारबारी से प्रधान पद के प्रत्याशी संजय थापा ग्राम विकास कार्य के मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने बताया कि पहले सेना में रहकर उन्होंने देश की सेवा की, अब पूरे क्षेत्र व गांव की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए वे चुनाव में उतरे। देहरादून से अनिल रावत की रिपोर्ट। धन्यवाद। ग्रांट से संजय थापा जी। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप विकास के किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, एक्चुअली विकास की जो मुद्दे हैं वो जो है पूरा क्षेत्र जानता है कि हमसे पहले भी कई लोग जो है यहाँ पर प्रधान पद के लिए रहे हैं, लेकिन विकास के कार्य पे बिल्कुल जीरो था। और मैंने जो है कभी भी नहीं सोचा था कि मैं कभी इस क्षेत्र में आऊँ, लेकिन क्या था कि मैं सोशल वर्कर हूँ और 9 साल से जो है मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस बार प्रतिभागी बनूँ इस चीज़ का। तो उसके लिए मेरा सबसे पहला मुद्दा है कि जनता को मैं जागरूक करूं कि वो वोट देने से पहले ये सोचे कि हमें वोट देना तो किस प्रत्याशी को देना है। सबसे पहले उसकी उम्र, एक तो वो पका हुआ इंसान होना चाहिए, उसका व्यक्तित्व होना चाहिए अपना, ठीक है ना। और उसके बाद जो है एक सामर्थ्य होनी चाहिए कि वो ये ना हो कि कल जो है विजय होने के बाद अपने घर में चुपचाप से बैठ जाए और 10 लोग उसके घर में आते रहें और वो किसी भी कार्य में करने के लिए असफलता हो। कानूनी पहलुओं के बारे में उनको पता होना चाहिए। अगर किसी कारणवश कोई कानूनी पहलू की ज़रूरत पड़े तो उसके पास इतने नॉलेज होनी चाहिए कि वो उन अधिकारों को जो है समाज के साथ बांट सके, उनको जो उनका जो है फैसला दिला सके। बाकी मेरा सबसे पहला मुद्दा ये है कि आज तक जो मैंने देखा है, मैं 58 साल का हो चुका हूँ इस क्षेत्र में और पहली बार जो मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। तो मेरा मुद्दा ये है कि लोग क्या है कि बिना सोचे समझे अपने अंगूठे की ताकत को दिखा देते हैं और उस प्रत्याशी को जो है क्षेत्र में जो है प्रधान बना देते हैं, या उसे ऊपर लेवल का जो है क्षेत्र पंचायत हो गया या जिला पंचायत हो गया, उनको बना देते हैं। लेकिन बाद में क्या है कि हर व्यक्ति को उनके पीछे 10 बार जाना पड़ता है, जबकि अगर वो प्रत्याशी इस काबिल नहीं है तो उसको पहले तो प्रत्याशी में उठना ही नहीं चाहिए। अगर उठता है तो जिस प्रकार से वो वोट मांगने के लिए घर घर पर जा रहा है और हाथ जोड़ रहा है, तो प्रत्याशी विजय होने के बाद भी उनके घर में जाए कि तुम्हारे लिए जो गवर्नमेंट द्वारा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हो, उनका जो अधिकार है उनके घर तक पहुंचाने का काम भी उस प्रत्याशी का होता है। बिल्कुल सर, हम भी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और हम सर्वे कर रहे हैं जी। तो हम भी देख रहे हैं कि चाहे बुजुर्ग हो, महिला हो, चाहे बच्चे हो, सबके नाम पे एक ही नाम, एक ही शब्द है, वह संजय थापा। सर, आपने क्या ऐसा कुछ किया है समाज के लिए कि जो लोग आपके सिर्फ और सिर्फ संजय थापा का ही उनके जुआ पे नाम गूंज रहा है। देखिए, ये तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। वैसे तो इतना बड़ा चर्चा का विषय तो है नहीं जो मैं आपको बताऊं कि लोग मुझे जानते हैं। अगर जानते हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे देखा होगा एज ए सोशल वर्कर होने के नाते, क्योंकि जब कोरोना काल हुआ था तो उस समय क्या था कि मैंने बहुत छोटी सी काम की थी और शायद मैं समझता हूँ कि उस समय लोगों के दिमाग में, लोगों के जहन में जितने भी सामर्थ्य लोग थे, उनके दिमाग में एक बात आनी चाहिए थी कि आज लोगों को पैसे की ज़रूरत नहीं है, आज लोगों को लोगों के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, इंसान को इंसान की ज़रूरत है। कई लोग उस समय जिनके पास पैसों की कोई कमियां नहीं है, लेकिन वो लोग जो है ऐसे ऐसे जगह में फंसे हुए थे, ऐसे दुर्गम जगह में फंसे हुए थे। पैसे तो हैं लेकिन क्या है, खाने के लिए उनके पास कोई भी साधन नहीं था। तो मैंने अपने गाँव के अंदर एक कैंप लगाई थी कि जिसमें कि उनको जो है कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा भूखा ना रहे। और मैंने जो एक दुबई पैकेज तैयार करके गांव के जितने भी जो निम्न स्तर के लोग हैं, जिनके पास रोज़गार की कमी थी, रोज़गार सब खत्म हो चुका था, तो मैंने सोचा कि उन बच्चों के लिए मैं कुछ बड़ा योगदान कर सकूं। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी बात है कि आपके पास कोई राजनीतिक ना अधिकार था ना पद था और उसके बावजूद भी आप समाज के लिए इतना कुछ करते हैं। समाज के बारे में आपकी जो दूरदृष्टि है वो बड़ी ही अद्भुत है सर। इसके लिए तो हम मान रहे हैं आपके लिए। जी, वो तो आपका अपना बड़प्पन है, मैं तो यही कहूँगा। तो सर, जब आप जीत जाते हैं तो जीतने के बाद पहली प्राथमिकता सर क्या रहेगी आपकी? बिल्कुल सही बोला आपने। मेरी जो पहली प्राथमिकता है, लोग क्या कहते हैं कि जब वोट मांगने के जाते हैं वो बोलते हैं कि मैं गांव में लाइट लगा दूंगा, गांव में पुस्ता बना दूंगा, किसी को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना दिला दूंगा। लेकिन जब वो जीत जाते हैं, जीतने के बाद उनका बस्ता हो जाता है बंद और वो किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं करते। जबकि गवर्नमेंट द्वारा
प्रधानमंत्री द्वारा कई प्रकार की योजनाएं दी गई हैं, लेकिन उन योजनाओं को वो प्रत्याशी जो है प्रधान बनने के बाद या अपना कोई भी उपाधि लेने के बाद उन लोगों तक उस चीज़ को पहुंचाता नहीं। तो मेरा सबसे चीज़ ये रहता है कि मैं उनको ये वादा न करके, क्योंकि वादे में अगर उनको 100 देता हूँ और मैं एक वादा भी पूरा नहीं कर सका तो शायद वो बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो मैं उनको क्या करता हूँ कि अधिकार देना चाहता हूँ कि हर क्षेत्र के हर इंसान के पास एक अधिकार दिया हुआ है गवर्नमेंट ने कि सूचना का अधिकार, सबसे पहली बात, ठीक है ना। अगर मैं कोई कार्यवाही नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, या मैं गवर्नमेंट की पैसे को जो है गलत जगह पे लगा रहा हूँ, या मैं अपना जो है बजट को बढ़ा रहा हूँ बैंक में, ठीक है ना, तो जनता को ये पता होना चाहिए कि हमें उस प्रधान के बरखिलाफ सूचना का अधिकार का सबसे पहले उनके पास एक योगदान है कि वो मेरे प्रति जो है जैसे मुझे वो बना सकते हैं तो मुझे अपने जगह से उतार भी सकते हैं। जी। तो ये चीज़ें जो है ये हम जनता को जो है पता होना सर, अब तो बिल्कुल नामांकन हो चुका है, चुनावी बिगुल बज चुका है और गली मोहल्ला सभी जगह बस एक ही नाम गूंज रहा है, संजय थापा। सर, इसके बाद ये कहने के बाद आप क्या कारोबारी ग्रांट की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं सर आप? देखिए सर, संदेश मेरा एक ही है कि आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, आपका विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा, यही मैं कहूँगा जी। बाकी जनता का अपना सपोर्ट है, बहुत से प्रत्याशी हैं, जनता को जो अच्छा लगे, जो उनको अच्छा लगता है कि ये प्रत्याशी कुछ कर सकता है तो उनको ज़रूर दे, वो उनका अपना सामर्थ्य होगा। चलिए सर, हमसे जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हमारी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं। थैंक यू, आपको भी मेरे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।